पाकिस्तान में जिसको हेड कर रहे थे मजिद भाई के बहुत फेवरेट और बहुत बड़े लीडर जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIF के भी लीडर हैं, तो उन्होंने अचानक से अब्रप्टली ये सिट इन जो है वो एंड कर दिया। अच्छा, अब जब मौलाना साहब से पूछा जी कि आपकी तो बड़ी मीटिंगें चल रही थी, आप तो बात मान नहीं रहे थे, तो आपने तो कहा था मैं हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है मैं धरना दूंगा, तो अब जो है ये धरना आपने क्यों ख़त्म कर दिया? इससे पहले इत्तलाएं आई थी कि मौलाना साहब ने तमाम मदरसों के जो हेड थे उनको कहा था कि अपने बच्चे जो हैं यहाँ पे लेकर आओ। तो बेशुमार वो हुल्लड़बाजी का वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर देखा गया, और वो जी गेटों पे चल रहे हैं और टाप रहे हैं, और वही अनपढ़ जाहिल किस्म की जिस तरह का वो क्राउड होता है मवेशियों का वो। तो उस पे जब इनको कहा जी कि आप तो ये इतना क्राउड भी लेकर यहाँ पे आ गए हैं, तो आप ये अब ख़त्म क्यों कर रहे हैं? कहते हैं हाँ, तो हम कोई जुडिशरी के अगेंस्ट थोड़ी हैं ਤੇ फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथे ते बाहर क्यों किया? हालांकि तुहानू दसिया भी ये जो है वो सेक्शन 144 लगा है, वो रेड जोन है, उसके अंदर आप नहीं हो सकते, फिर भी आपने कोर्ट की बात नहीं मानी। कहते हैं नहीं नहीं, हम तो कोर्ट को बड़ा ऑनर करते हैं और हम तो उसकी डिग्निटी पे बड़ा बिलीव करते हैं। अच्छा, आपको पुलिस ने कहा भी कि आप एंटर नहीं हो सकते उसमें, तो आप कह रहे हैं जी हमने एंटर होना है, और फिर आप कह रहे हैं रेड जोन में एंटर होके कि नहीं नहीं हम तो जो है वो बड़ा इज्जत करते हैं जजेस की और उसकी। बहरहाल जी कुछ इनकी समझ नहीं आई भाई साहब की, और इन्होंने कहा जी कि हम तो वादा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको हम हार्म नहीं होने देंगे, और हम इसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उसकी डिग्निटी का हमें बड़ा ख्याल है। और जनाब ये वापस आ गए। यहाँ पे थोड़ी देर पहले जब इन्होंने जो अपना सिट इन जो है वो ख़त्म किया, उस पर थोड़ी देर उससे ख़त्म होने से पहले मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं PMLN से, उन्होंने यहाँ पे जनाब खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाहर जो है हम ये अब जो है चाहते नहीं थे करना, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की चूँकि इज़्ज़त नहीं करते, तो इसलिए हमको जो है ये करना पड़ा। और उन्होंने कहा जी कि जो जुडिशरी होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है, वो मुल्क की प्रोग्रेस में भी और डिस्ट्रक्शन में भी बड़ा हिस्सा उसका होता है। तो ये जो कुछ जजेस हैं ये जो हैं एक आदमी को यानी कि खान को फैसिलिटेट करने के लिए जो है सारे काम कर रहे हैं। इसके मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ौरन से रिज़ाइन करे, और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं उस वक्त तक नहीं हो सकते जिस वक्त CJP जो हैं ये उमर अतिया बंदयाल साहब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। और उन्होंने फिर से एक बार कहा मरियम साहबा ने कि जो पोल्स हैं वो तो अपने स्केड्यूल टाइम पे ही होंगे, और हम जो है उससे पहले यहाँ पे हम नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो सेक्शन हम आपको बताना चाहते हैं कि 144 जो आज लगा हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो एनफोर्स रहेगा और 7 डेज़। तो उसी में ये बात भी कर रही थी। फिर कहती हैं जी लॉ को फॉलो नहीं करते PTI वाले, फिर खुद भी आप तो रेड जोन में खड़े होकर एड्रेस कर रहे थे बाजी, तो वो उसमें तो इजाज़त ही नहीं है, तो क्या बात कर रहे हो। आज ISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई है और उसमें उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया है। जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उन्होंने कहा जी कि ये जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के जो ये कॉर्प्स कमांडर जो थे लाहौर के, उनके ऊपर हमला किया और जो हमारे इंस्टॉलेशंस भी तोड़े हैं, तो उसका हम बड़ी सख्ती से जो है वो नोटिस लेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसको चेयर कर रहे थे, और आज ये जनरल हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल अब किसी सूरत में भी रेस्ट्रेंट जो अभी तक हम शो कर रहे थे वो नहीं करेंगे। हमारे पास सारी एविडेंस है कि किस तरह आर्म्ड फोर्सेस और उनकी चीज़ों के खिलाफ जो है वो ये राइटिंग की गई है, तो उसके खिलाफ जो है हम अब एक्शन लेंगे। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो थे उनके वो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनके साथ उनका बड़ा सेंटीमेंट जो था वो जुड़ा हुआ था, जब उसको तोड़ा गया तो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने जो रैंक एंड फाइल है उसके अंदर काफ़ी एंग्विश जो है वो देखा जा रहा है। बीबी जरदारी साहब जो हैं जी उन्होंने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हुए कहा जी कि PTI के पास एक चांस है कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो फिर अपोलोजाइज करे। वो जिस वक्त तक अपोलोजाइज नहीं करेगी, जो उसने वायलेंस दिखाई थी जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था May 9 को, और रूल ऑफ लॉ को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था जो है, और जिसके के लिए इन्होंने बड़ी एलिगेशंस लगाई हैं कि जिसके के बारे में खुद इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को कहा था ये सब करने के लिए, तो उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इन्होंने कहा जी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाहौर भी जो थी उसने भी सेक्शन 144 लगाया था ताकि लोगों की सिक्योरिटी जो है उसका ख्याल किया जा सके यहाँ पे लाहौर में भी, तो उसका भी इन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी अनटूवर्ड जो एक्टिविटी अब ये कर सकते हैं, और ये जो है
है ये पोटेंशियल जो एक्टिव टेररिस्ट जो हैं इनको रोकने के लिए, और ये जो इन्होंने इंस्टॉलेशंस को ख़राब किया है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हम हर तरह की जो है राइटिंग जो है उसको कंडेम करते हैं, और पीटीआई के साथ बात उसी वक्त होगी जब ये इन सब चीज़ों के लिए इनका लीडर आके हमसे माफ़ी मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अब कहा है जी कि इमरान खान साहब का अरेस्ट जो है वो इल्लीगल था और अनलॉफुल था, तो नेशनल असेंबली के अंदर जनाब आज एक रेफरेंस जो है वो डाला गया है, और इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डाला गया है। और इसके ऊपर बात करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है जी कि पार्लियामेंट जो है उसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अब रोल निभाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी की जो 75 ईयर्स की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए हैं जिसके कि मुल्क के ऊपर बड़ा असर आया है, लेकिन एक सेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली इसको एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी ये जो मोशन थी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डॉक्टर शाजिया सोबिया जो थी वो लेकर आई थी अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि ये फ़ौरन जो है इनको हटाया जाए, और उन्होंने कहा था जी कि ये इनको खान साहब जो है इनको भी ट्राई किया जाए अंडर आर्मी एक्ट। तो जिसकी क्योंकि खान साहब की वजह से सारा कंट्री जो है उसमें एनार्की फैली और उसने सारे कंट्री को हॉस्टेज रखा। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है उसको हाईलाइट करने की हमें ज़रूरत है, और पार्लियामेंट का जो रोल है वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे। तो अगर वो नहीं कर रहा अब तो कब करेगा, उसको करने की ज़रूरत है ताकि जो है इन तमाम फोर्सेस के खिलाफ बात की जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी आज एक पिटीशन सुनते हुए कि मुझे लग रहा है कि जैसे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बड़ी मुझे हेल्पलेस सी नज़र आ रही है, और अगर वो हेल्पलेस नज़र आई और उसने इलेक्शंस ना करवाए तो फिर हम इंटरवीन हर हाल में करेंगे। ये एक हियरिंग कर रहा है, ये अपने जो इनका जो 3 मेंबर बेंच है जिसमें कि जस्टिस एजाजुल एहसान और मुनीब अख्तर हैं, और जो इन्होंने आपको पता ही है कि 4 अप्रैल को कहा था कि फ़ौरन मई 14 को जो है इलेक्शंस किए जाएं पंजाब में और उसके बाद फिर जो है केपी में, तो उसी की ये सुन रहे थे सारी बात। तो आज ये बड़े गुस्से में आ गए, और इन्होंने जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस, तो उन्होंने आज कहा कि भाई क्यों तुम्हारी ये जो है इलेक्शंस ये तुमने डाला है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट और ये प्ली जो तुम कर रहे हो ये कैसे हम इसको एडमिसिबल माने, ये क्यों, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर सकते हो तुम जो है, तो मुझे जवाब चाहिए। तो ईसीपी के जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी कि 2 से 3 दिन में हम आपको जवाब देंगे। पीटीआई के जो लॉयर थे बैरिस्टर अली जफर साहब उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, क्योंकि कभी भी जब असेंबलीज जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं तो 90 डेज़ के अंदर उसमें इलेक्शंस होते हैं, और एक फैक्शन एक छोटा सा पॉपुलेशन का जो 100 मिलियन लोगों को डिप्राइव कर रहा है कि यहाँ पे जो है पोल्स ना होएं और इलेक्शंस ना कराए जाएं। तो सीजेपी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम पोल्स यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं कि इसको कराया जाए, और पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो मुझे बड़ी वरिड लग रही हैं। और जो है उन्होंने जो कोर्ट के बाहर आते हुए कोर्ट के अंदर जो बाहर एटमॉस्फेयर देखा था उसके ऊपर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे। तो उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ौरन करें। बरहाल आज तो 15 हो गई है, कल 14 थी, 14 तो डेट गुजर गई, तो इलेक्शन तो उन्होंने कराए नहीं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उन्होंने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया है वीकेंड के ऊपर, और उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर वो बिल्कुल इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। वैसे भी जो हैं जब ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये जो थे DGIS थे, और इन्होंने जाके इनको इनकी बेगम और इनके जो बाकी के मिनिस्टर्स थे उनकी करप्शन के बारे में बात की थी, तो इमरान खान साहब ने फिर उनको इनकी पोस्ट से हटा दिया था, इसलिए वो कोई इनको खास जो है वो पसंद नहीं करते हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वैसे भी जानते हैं कि ये कितने करप्ट हैं, उनके पास सारी एविडेंस है। और मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा जी कि ये तो चले गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के जो थे, अब रिटायर हो गए हैं जनरल कमर बाजवा, और उनको कहा था जी कि मैं तुमको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने को तैयार हूँ। तो ये तो क्लोज डोर मीटिंग्स करते रहे हैं उनके साथ, लेकिन इनको फिर हटा दिया गया नो कॉन्फिडेंस मूव में। तो अब जो है ये कह रहे हैं जी कि मैं सबके साथ बैठूंगा और बात करूंगा, लेकिन अब कोई इनके साथ बैठना नहीं चाहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये रेफरेंसेस जो इनके खिलाफ हैं ये गवर्नमेंट ने नहीं डाले हैं, ये FIA और NAB ने डाले हैं इनके खिलाफ, और जो कुछ इन्होंने करप्शन की थी और ये जो अपना परसेप्शन दिया था गवर्नमेंट का कि मैं जो है बड़ा मैं अच्छा हूँ, लेकिन फिर पॉलिटिकल वेंडेटा ये करते रहे हैं, तो ये उसका सारा जो है अब इनके सामने आ रहा है। और ये जो है हमेशा जो है टारगेट करते हैं दूसरे लोगों को और ख़ुद फिर पॉलिटिकल विक्टिम बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ये कॉन्ट्ररी टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। तो आज काफ़ी गर्मा गर्म माहौल रहा, गर्मा गर्म
पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ has there ever been any dull moment in Pakistan? No, Majid bhai, have you seen? never, right? never. हमारा पाक वतन no, never a dull moment, right? ओके जी, पीटीआई की न्यूज़ यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जी कि प्रोड्यूसर रितेश सिडवानी जो हैं, जिनके बड़े क्लोज यार हैं फरहान अख्तर साहब, वो अब कह रहे हैं जी कि फरहान अख्तर साहब डॉन 3 बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिख लेंगे मैं उनको जो है डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और आपको पता ही है कि ये इन्होंने एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिसमें कि ये दोनों पार्टनर्स हैं रितेश सिडवानी और फरहान अख्तर, उन्होंने ये जो 1978 की जो बिग बी की ओरिजिनल मूवी आई थी उसके लिए इन्होंने राइट्स लिए थे और फिर रीमेक किया था 2006 में, और फिर उसकी अभी तक 2 हिस्से बना चुके हैं। तो अब वो कहते हैं जी लोग भी, हम भी और लोग भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं डॉन 3 का, तो लेकिन वो भी स्टोरी लिख रहा है, जब लिख लेगा तो फिर हम करेंगे। माधुरी दीक्षित ने जी आज बड़े प्यार से शाहरुख खान साहब को जो है वो याद किया है, और उनका फिर इसीलिए एक 2013 का जो एक पुराना इंटरव्यू है वो सामने आया है, जिसमें कि माधुरी दीक्षित कह रही है कि शाहरुख खान को डांस वांस कोई नहीं आता, वो सिर्फ अपना जो है चार्म यूज करता है और जो है वो अच्छे जो डांसर्स हैं हमारे मुल्क में वो तो प्रभु देवा है, वो तो बेस्ट डांसर है, और रणवीर कपूर भी बहुत अच्छा है, और रणवीर वैसे टैलेंटेड भी बहुत है, अच्छा वो है और एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है, 2 ग्रेट एक्टर्स का बच्चा भी है और बड़ा हार्ड वर्क करता है, तो वो राइज करेगा। लेकिन शाहरुख खान वैसे तो लोगों को लगता है कि बड़े अच्छे डांसर हैं, लेकिन असल में वो अपना पर्सोना, ही ब्रिंग्स हिज पर्सोना इनटू द मूवीज एंड ही कैरीज हिमसेल्फ वेरी वेरी वेल, और कोई इतने अच्छे खास डांसर नहीं है वो वैसे ठीक है जी, वैसे सही भी कह रही है वो, हाँ सही भी कह रही है, वो करता क्या है, बस ऐसे ऐसे किया और जी बस ऐसे ऐसे किया, डांस कहाँ आता है शाहरुख खान को, वाकई सही बात है। वैसे तो हमारे सल्लू भाई को भी इतना नहीं आता, लेकिन सल्लू के साथ तो प्यार ही बड़ा है ना, तो सल्लू के खिलाफ तो हम बात नहीं सुनते है ना। सलमान खान अपनी शर्ट उतार देते हैं ना, हाँ वो शर्ट उतार देता है और वो भी अपना चार्म यूज करता है, वो भी अपना बिल्कुल चार्म यूज करता है। अच्छा जनाब, आज बहुत सारे जो ट्विटर पे दिल जले बैठे हुए थे, जिनको और कोई काम नहीं है वेले, उन्होंने मुंबई पुलिस को ट्वीट्स भेजी बेशुमार, और उन्होंने कहा जी कि ये क्या कर रहा है बिग बी भी हमारा, और ये अनुष्का शर्मा भी क्या कर रही है। हुआ ये है कि बिग बी अपने काम पे पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने, एक आदमी ने उधर उनको एक पीली सी शर्ट पहन के वो बैठा हुआ था अपने स्कूटर पे, उन्होंने कहा मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त स्कूटर है, आओ जी बिग बी आपको मैं आपके काम पे छोड़ सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जी मुझे छोड़ दें। इसी तरह जो अनुष्का शर्मा थी वो भी अपने जो बॉडी गार्ड है उसके साथ निकल गई उसको जहाँ पे भी जाना था। अब ये दोनों जो तस्वीरें आई हैं इसमें देखा जा रहा है कि ना तो अनुष्का शर्मा ने और ना ही बिग बी ने हेलमेट्स नहीं पहने हुए, तो चूंकि ये बड़े रोल मॉडल समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं अगर ये नहीं पहनेंगे तो फिर जो है कौन पहनेगा, फिर कोई भी नहीं फॉलो करेगा रूल्स को। तो इसलिए उन्होंने मुंबई पुलिस को ट्विटराटी जो है उसने कहा कि भाई आप इनके खिलाफ जो है एक्शन लें। अलबत्ता बिग बी ने बड़ा थैंक यू उसको किया, उन्होंने कहा बड़ी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी टू वर्क ऑन टाइम। रॉयटर्स की एक खबर आई है जी, और रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान भी शायद हिंदुस्तान ना जाए क्रिकेट खेलने के लिए, और ये जो है आज सैड न्यूज़, या इंटरव्यू ले रहे थे वो पीसीबी के चेयरमैन जो है नजम सेठी साहब का, उन्होंने कहा जी कि अगर हमसे होस्टिंग राइट्स ले लिए गए एशिया कप के और इंडिया ने अगर उसको बॉयकॉट किया, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही जो है न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाओ, पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, जबकि पीसीबी कह रहा है कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट नहीं, सिर्फ एक हाइब्रिड सिस्टम के अंडर इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले, बाकी का टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में रहने दो। इंडिया मानने को तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर बात करते हुए आज नजम सेठी ने कहा है कि ये जरा थोड़े से होश के नाखन लेने चाहिए, बीसीसीआई को जरा रैशनल डिसीजन देना चाहिए। अगर जो हिंदुस्तान है चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो नहीं कराएगा और फिर यानी कि हम नहीं आएंगे उसमें, और ये सारे जो मैचेस हैं ये इसके अंदर इंडिया पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी को भी और एशिया कप को भी और वर्ल्ड कप को भी हम एक दूसरे की वजह से अगर कर देंगे तो ये बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा अगर कैंसिल किया तो, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हिंदुस्तान को एशिया कप के लिए पाकिस्तान में आना चाहिए ताकि फिर हम जो है वर्ल्ड कप के लिए उनके मुल्क में जाएं, लेकिन अगर वो नहीं आए तो फिर अब मुश्किल है, उन्होंने आज कहा। पाकिस्तान जनाब हैज़ क्रेप्ट अप ऑन द 5th पोजीशन इन आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के जो रेटिंग्स आई हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो 175 पॉइंट्स के साथ टॉप पे है, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड इंग्लैंड 155 पॉइंट्स हैं, इंडिया के 139 और पाकिस्तान के 130। पाकिस्तान ने काफ़ी मैचेस जीते हैं पिछले दिनों में, 21 मैचेस जीते हैं, 14 हारे हैं,
जिसमें के 7 जो हैं अपने घर में भी जो हैं वो हारे हैं। पहला ये जीते थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन 2020, फिर पाकिस्तान ने बीट किया था एट होम जिम्बाब्वे को 2-1 से, फिर 2021 को साउथ अफ्रीका को 2-1 से इन 3 मैच सीरीज, फिर ये लूज कर गए थे पूरी की पूरी होम सीरीज 3-0 इंग्लैंड से 2021 में। 2022 में इन्होंने जो है डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को आफ्टर 22 ईयर्स। इसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 3-0 से बीट किया, नेदरलैंड्स को 3-0 से। जनवरी 2023 में अगेन दे लॉस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2-1 इन 3 मैच ओडीआई सीरीज, और जो है इस तरह से इनके कुछ नंबर नीचे आते गए। अभी ये अगर पांचों जीत जाते ना अपने ये जो होम सीरीज हो रही थी इधर न्यूजीलैंड के साथ, तो फिर ये ज़रा ऊपर आ सकता। बहरहाल एनीवेज, तो अब ये टॉप टीम्स में जो हैं 8 टीमों में आगे हैं, और बाकी की जो 2 टीम्स हैं वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान भी हैं। और ये अब क्वालिफाई इन्होंने किया है वर्ल्ड कप जो स्केड्यूल्ड है अक्टूबर नवंबर के लिए दिस ईयर इन इंडिया। लेकिन जो 5 टीमें हैं वो बॉटम टीम्स हैं, उसके अंदर वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड्स, नेपाल, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएसए और यूएई जो हैं, और इनके जो अब क्वालिफायर्स हैं वो जून 18 से शुरू हो रहे हैं, तो ये खेलेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान बेशक 5वें नंबर पे है, लेकिन अगर गया ना तो फिर क्या होएगा। एग्जैक्टली। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि बॉटम की जो टीम्स है उसमें श्रीलंका भी और वेस्ट इंडीज़ भी हैं, और कभी ये वर्ल्ड चैंपियन होती थी माजिद भाई, आप सोचें ज़रा, देखें ज़रा। मगर ये कि पाकिस्तान का डिसीजन सही है। हाँ, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, है ना। मगर सैड ये है कि दोनों अपने अकड़े हुए हैं यहाँ पर, और नहीं, पाकिस्तान तो नहीं अकड़ा हुआ, पाकिस्तान ने तो बहुत सारे उनको दिए हैं ना ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। फैंस जो है ना वो दे आर गोइंग टू बी सॉरी, एंड वर्ल्ड कप इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्ल्ड कप विदाउट इंडिया पाकिस्तान मैचेस। Exactly. They are going to be such boring matches, you know. Other countries will take benefit of that. मगर लेकिन इतने रेवेन्यूज भी ये नहीं बना सकेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में काफी रेवेन्यूज बनाते हैं। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, आईसीसी जो है उसने वो जो ऑन फील्ड एम्पायर का जो डिसीजन होता था अब वो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होएगा। होता क्या था कि कभी कोई डिसीजन आ जाता था आउट का कि ये जी आउट है या नहीं है, फिर उसके बाद उसको लगता था कि ये ठीक नहीं है, तो फिर वो थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा करते थे, या जो प्लेयर्स थे वो थर्ड एम्पायर की तरफ से इशारा करते थे। अब जो है वो कह रहे हैं जी कि ये जो है इसको कहा जाता था ज़्यादातर वो जो ऑन फील्ड जो होता था एम्पायर, उसका कहा जाता था डिसीजन कि ये ठीक है, तो कभी कभी जो है वो उसके अगेंस्ट भी आता था। लेकिन अब ये इन्होंने जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया कि ये रेफर ऐसे करेंगे। ये सबसे पहले इसके ऊपर एतराज़ जो था वो इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक्स और जो इंडिया के विराट कोहली हैं उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था इसको चेंज करने की ज़रूरत है। उसका वजह यह है कि ये जो एक टेस्ट हो रहा था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका इन जनवरी, उसमें जो साउथ अफ्रीका था उसको लगा कि इसने मार्नस लैबुशेंग जी है उसकी एक विकेट ली है। तो जब साइमन हर्मन ने वो कैच किया था, लेकिन उसको फिर जो था वो ऑन फील्ड जो था एम्पायर उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर थर्ड एम्पायर जो था उसने भी कहा कि ये इनकॉन्क्लूसिव हैं जो है, तो फिर इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। तो अब ये इसकी जो है वो कहते हैं जी हम ऑन फील्ड एम्पायर जो है वो अब नो लॉन्गर रिक्वायर्ड होएगा, उसकी खत्म इन फेवर ऑफ ऑनलाइन एम्पायर, ऑन फील्ड एम्पायर। हाँ बिल्कुल मजीद भाई, क्योंकि देखें ना एक पूरा क्रिकेट का एक वो कहते हैं ना एक स्वभाव होता है, एक जो पूरा माहौल होता है, उस माहौल के अंदर जो है ऑन फील्ड एम्पायर तो हमेशा से पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है ना। Of course, yes. तो आप ये चीज़ें ख़त्म करते जा रहे हैं।